हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यात्रा स्टोरीज ऑफ घुमक्कड़ तुषार। और ये घुमक्कड़ दोस्त आज आपको ले जा रहा है चित्तौड़गढ़। जी हाँ, राजस्थान के मेवाड़ का एक गौरव इतिहास, राजपूताना संघर्ष और जौहर हुई रानियों की वो कहानियाँ जिस पर बॉलीवुड मूवी में पद्मावत जैसी मूवीज भी बन चुकी है। और कवर करते हैं फिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट को, जो इंडिया ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिप दिल्ली टू चित्तौड़गढ़। और फ्रेंड्स, दिल्ली से सफ़र स्टार्ट किया है। हम अभी दिल्ली मेट्रो में हो। दिल्ली मेट्रो ही तो सहारा है दिल्ली वासियों का। और फिर चलते हैं हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मेवाड़ एक्सप्रेस वेट कर रही होगी हमारा। तो फ्रेंड्स, निकल चुके हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन से अपनी मंजिल चित्तौड़गढ़ की ओर। और ये इवनिंग टाइम है और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह हम होंगे चित्तौड़गढ़ में। फिर मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग इन चित्तौड़गढ़। और लो जी, आगे अस्सी चित्तौड़गढ़ इन द अर्ली मॉर्निंग। और वैसे दिल्ली से चित्तौड़गढ़ के लिए मेवाड़ एक्सप्रेस और दूसरी है चेतक एक्सप्रेस, जो डेली निज़ामुद्दीन और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन से चलती हैं टुवर्ड्स उदयपुर। और उदयपुर से 2 घंटे पहले ही है चित्तौड़गढ़। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग में ही स्टेशन पे ही फ्रेश होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में ही निकल चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ओर। और गर्मियों का सीज़न चल रहा है और मेवाड़ में गर्मियों का सितम तो किसी से छुपा ही नहीं है। तो मॉर्निंग में काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं चित्तौड़गढ़ में। गुड मॉर्निंग चित्तौड़गढ़ एंड दिस इज द ऑसम व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और फ्रेंड्स, मेवाड़ का ये विशाल फोर्ट जो चित्तौड़ की इस 590 फीट ऊंची पहाड़ी पर करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है। और वहाँ घूमने के लिए पॉइंट्स की कोई भी कमी नहीं है। यू नीड अ फुल डे फॉर दिस फोर्ट अगर आप अच्छे से कोना कोना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और लोकेशंस की बात करूँ तो राणा कुंभा पैलेस, महारानी पद्मिनी पैलेस, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कालिका माता मंदिर, गौमुख कुंड, रतन सिंह पैलेस, जौहर कुंड, फतेह प्रकाश म्यूजियम और समाधीश्वर महादेव टेम्पल, मीरा टेम्पल, जैन टेम्पल और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। तो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर करना। और फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर दिया है एक्सप्लोर करना चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। और इंटरनेट एक्सेट्रा पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ओपनिंग टाइम्स अराउंड 9-9:30 AM है। बट यहाँ तो मॉर्निंग 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है एंट्री। और यही सबसे अच्छा पॉइंट है, मतलब कि सुबह सुबह गर्मी का मौसम है और जल्दी से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दें। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक कलेक्शन है बहुत सारे पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, म्यूजियम का, विद मैनी वाटर बॉडीज लाइक तालाब, बावलीज एटसेट्रा यहाँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है। और इसको वाटर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था बिकॉज फोर्ट के अंदर ही करीब 84 अलग अलग वाटर कलेक्शन, तालाब और बावलियां थी। और फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक चेकआउट करना और मेवाड़ के बारे में शायद आपको कुछ नया सुनने और देखने को मिले। और दीपिका पादुकोण की पद्मावत मूवीज के कुछ सीन्स तो शायद ताज़ा हो जाएंगे देख के इस वीलॉग को। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार। और फिर घुमाते हैं आपको चित्तौड़गढ़। और फ्रेंड्स, एंट्री टिकट्स ऑनलाइन किसी भी ऐप से या किसी भी ऑनलाइन मोड से आप पे कर सकते हैं। और ये जो कंपोजिट टिकट होता है, मतलब पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सब इंक्लूडेड रहते हैं। और टिकट भी अराउंड 30-35 रुपये का ही है। तो हमने बुक करा लिया है, टिकट ले लिया है और चलते हैं फिर आगे। और फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट लोकेशन आ रही है राणा कुंभा पैलेस, बिल्कुल सामने ही है। और वैसे तो पैलेस थोड़ा खंडर सा दिख रहा है, पर चलते हैं यार, चेकआउट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस पैलेस का थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो इस पैलेस का निर्माण 734 AD में बप्पा रावल जी ने करवाया था। और वैसे बप्पा रावल को कौन नहीं जानता, मतलब बप्पा रावल मेवाड़ के इतिहास के सबसे फेमस और पावरफुल राजा थे। और महाराणा बप्पा रावल ने भारत पे अटैक करने वाले पहले इस्लामिक आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक खदेड़ दिया था। और इन्हीं के नाम पे रावलपिंडी शहर का नाम भी पड़ा था, जो करंटली पाकिस्तान में है, रावलपिंडी। और इस महल को फिर से महाराणा कुंभा ने बनवाया था और जो इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया था, उन्हीं के नाम पे इसका पड़ा है नाम राणा कुंभा पैलेस। और फ्रेंड्स, यही है वो दीवाने आम। और शायद ये जो चबूतरा सा बना है वहां पे राजा का सिंहासन होता होगा और सामने राज दरबारी और प्रजा बैठती होगी। और वैसे अब इमेजिन ही कर सकते हैं, पुराना है। और ये खंडर महल उस जमाने के मेवाड़ का काफी विशाल महल था। और इस पैलेस में भगवान शिव का मंदिर, जनाना महल, दीवाने आम, पैलेसेस और काफी कुछ था।
खैर अब तो खंडर ही बचा है और ऊपर से अर्ली मॉर्निंग हम आ गए हैं घूमने और कोई है नहीं आसपास। और फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का वो किला रहा है जिसने कभी भी किसी शासक की गुलामी स्वीकार नहीं की, और यही वजह है कि इसको 3 बार दूसरे शासकों ने जीता था और काफी तोड़फोड़ हुई, काफी हिस्सा खंडर में तब्दील हो गया इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। और इसी चित्तौड़गढ़ फोर्ट ने ही 3 बार रानियों के जौहर भी देखे। और रानी पद्मावत की मूवी तो देखी होगी, तो जौहर का तो पता ही होगा। जब राज्य को कोई जीत लेता है और फिर आक्रमणकारियों के डर से उस राज्य की सारी स्त्रियां और रानियों के साथ मिलकर आग में कूद जाती हैं, उसे जौहर कहते हैं। 3 बार ये फोर्ट मुस्लिम शासकों के हाथों गया और 3 बार यहाँ जौहर हुए चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और ये राणा कुंभा पैलेस उस इतिहास की गवाही देता है जब राणा कुंभा के वंशज महाराणा उदय सिंह, जिनका जीवन बचपन में उनकी दाई माँ पन्ना दाई ने बचाया था और उनको फलों की टोकरी में छुपा दिया था, तब उनकी जान बच पाई थी। और फिर बाद में महाराणा उदय सिंह ने ही उदयपुर शहर का निर्माण करवाया था। और महाराणा उदय सिंह ही मेवाड़ इतिहास के सबसे फेमस और शक्तिशाली राजा महाराणा प्रताप जी के पिता भी थे। और फ्रेंड्स, इस एरिया में लाइट एंड साउंड शो भी होता है इन द इवनिंग और मेंटेन बाय आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये शो दोनों हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है विद 100 रुपीज पर हेड एंट्री चार्जेस हैं। और वैसे प्लान तो है अपना शाम का, लेट्स सी। और बड़े बड़े पत्थरों से बना ये महल है। और वैसे यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि एक हॉन्टेड प्लेस है, मतलब राणा कुंभा पैलेस चित्तौड़गढ़ एक हॉन्टेड प्लेस है। रात में किसी की हिम्मत नहीं होती है आसपास आने की भी। वैसे भी खंडर सा हो गया है, इतनी बार जो बना और टूटा इतिहास में। खैर चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। बस यहीं से निकलते ही राइट हैंड पे ही है, राइट साइड पे मीरा मंदिर। और धीरे धीरे सूर्य देवता भी अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। और वैसे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बाइक या टैक्सी में बैठाकर 2-3 आवर्स में पूरा फोर्ट घुमा देंगे। बट खुद से कोना कोना एक्सप्लोर करना है हमें तो, और पूरा दिन है, तो बेस्ट इज टू वॉक इन दिस 700 एकर्स ऑफ एरिया बाय फुट। बेस्ट है भाई, पूरा 13 किलोमीटर का फोर्ट है, पूरा खुद से घूमेंगे। एंड फ्रेंड्स, नाउ वी आर एंटरिंग मीरा मंदिर। मीरा जी, जहां मीरा जी हैं वहां श्री कृष्ण भगवान है। भगवान कृष्ण की परम भक्तों में से एक मीराबाई, और उनका इतिहास भी इस चित्तौड़गढ़ से ही कनेक्टेड है। और क्या गजब का मंदिर है यार, मतलब क्या आर्किटेक्चर है। इंडो आर्यन शैली में बना हुआ यह मंदिर एक सांस्कृतिक विरासत, कला का अद्भुत नमूना। और इसका निर्माण राणा कुंभा के टाइम में हुआ था, शासनकाल में हुआ था। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ मीरा जी की भी पूजा होती है। और मीरा जी की थोड़ा हिस्ट्री बता दूं तो वो एक राजपूत राजकुमारी थी जो बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करती थी और उनको ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। और उनकी फिर बचपन में ही जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी मेवाड़ के राजकुमार राजा भोज से। और टाइम के साथ साथ उनका कनेक्शन भगवान कृष्ण जी से और बढ़ता चला गया और वो श्री कृष्ण जी की दीवानी हो गई। और उनको मारने के लिए जहर भी दिया गया और अमृत बन गया था, और जहरीले सांप भी उनके कक्ष में डाले गए जो फूल बन गए। खैर, उनकी अपनी खुद की एक लंबी स्टोरी है। और फ्रेंड्स, काफी शांत वातावरण है, अद्भुत मंदिर है मीरा मंदिर। चलो फिर चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर, विजय स्तंभ, द प्राइड ऑफ चित्तौड़गढ़। और फ्रेंड्स, मीरा मंदिर से निकलते ही थोड़ा सा पैदल चलते ही नेक्स्ट लोकेशन है विजय स्तंभ। और मैं थोड़ा अपना घूमने का पैटर्न आपको समझा दूं तो अगर आप गूगल मैप पे चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इस फोर्ट में चारों तरफ ही रास्ता है जिस पर घूमने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हमने राणा कुंभा पैलेस से स्टार्ट किया और हम साउथ की ओर जा रहे हैं, और जहाँ पे सारी लोकेशंस ये पड़ेंगी। और फिर साउथ से दूसरे रास्ते से नॉर्थ होते हुए फिर से राणा कुंभा तक पैलेस तक हम आ जाएंगे। तो मतलब हमारे पास फुल डे एक्सप्लोर करने का। चलो करते हैं फिर एक्सप्लोर। और अब आप चित्तौड़गढ़ आए और विजय स्तंभ नहीं आए तो आप चित्तौड़गढ़ आए ही नहीं। द सेंटर पॉइंट ऑफ द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, द टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ।
और इस विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा जी ने कराया था जब मेवाड़ की सेना ने मालवा और गुजरात की कंबाइंड फौज को, जिसको महमूद खिलजी कमांड कर रहे थे, उनकी फौज को हराया था इन द ईयर अराउंड 1448। और 9 फ्लोर का बना ये विशाल स्ट्रक्चर है जो पूरे शहर के हर कोने कोने से दिखाई देता है। और फ्रेंड्स, विजय स्तंभ भगवान विष्णु जी को समर्पित स्तंभ है और क्या जबरदस्त नक्काशी है, गजब का आर्किटेक्चर है, टॉप क्लास इंजीनियरिंग विद सुपर्ब आर्किटेक्ट। और फ्रेंड्स, थोड़ा गौर से देखेंगे तो विजय स्तंभ और उसके आसपास के एरिया में आपको सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का आतंक दिखाई देगा। काफी सारे मंदिर से जिनको तोड़वा दिया था खिलजी ने, और काफी सारे मंदिर से जिनके गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा तोड़वा रखा है, और बगल में ही है जौहर स्थल। और फ्रेंड्स, यही है वो जौहर स्थल। जौहर, जब आक्रांताओं और दुश्मन राज्य के डर से हिंदू रानियां और स्त्रियां खुद को आग में झोंक देती थी, अपने आप को कैद होने से, रेप होने से बचाने के लिए, और इवन अपनी डेड बॉडी को भी आग के हवाले कर देती थी। और फ्रेंड्स, अभी कुछ लेडीज है जो यहाँ की शायद लोकल हैं, वो जौहर स्थल के पास इस पेड़ पे पूजा कर रही हैं, पेड़ की। और लोकल से पूछा तो पता चला इस लोकेशन पर पहले कुंड था जिसको जौहर कुंड बोलते थे, और उसको कवर करके इसको जौहर स्थल बना दिया है। और फ्रेंड्स, इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट ने इतिहास में 3 बड़े जौहर देखे हैं। पहला और सबसे फेमस जौहर हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, जब मेवाड़ की सेना के हारने के बाद रानी पद्मावती और रानी पद्मिनी एक ही हैं, और राज्य की औरतों के साथ मिलकर जौहर कर लिया था। और इस पर बनी मूवी पद्मावत तो आपने देखी होगी, उसमें अच्छे से दिखाया है। और फिर दूसरा जौहर हुआ तो 1534 में, जब कुतुबुद्दीन बहादुर शाह सुल्तान ऑफ गुजरात ने मेवाड़ पर अटैक कर दिया था, और राजपूत सेना हथियार डालने की बजाय अंत तक लड़ी थी, और फिर रानी कर्णावती ने राज्य की औरतों के साथ मिलकर जौहर किया था। और फिर तीसरा जौहर हुआ था इन द ईयर 1567, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, या सिंपली अकबर भी बोल सकते हैं, उस टाइम में, जब मेवाड़ के राजपूत अपनी अंतिम सांस तक लड़े और वहां की करीब 8000 औरतों ने फिर से जौहर किया, अपने आप को गुलामी और जिल्लत की जिंदगी से बचाने के लिए। और फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, कुछ खंडित अवस्था में है और कुछ का फिर से जीर्णोद्धार किया गया है। और जौहर स्थल के जस्ट पीछे ही है अद्भुत समाधीश्वर मंदिर। चलो फिर चलते हैं मंदिर की ओर। और ये जो समाधीश्वर मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। समाधीश्वर मतलब समाधि के भगवान शिव। और ये मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी में बना था, फिर जिसको 13वीं और 15वीं शताब्दी में रिस्टोर भी किया गया था। और क्या जबरदस्त आर्किटेक्चर है यार मंदिर का। नीचे तो मतलब हाथियों की कलाकृतियां बनी हुई है, फिर ऊपर घोड़े, और अद्भुत डिजाइन है, मतलब एकदम अमेजिंग। और मंदिर के टॉप पर एक कॉनिकल शेप का स्ट्रक्चर भी है, और कॉनिकल पिरामिड टाइप का दिख रहा है, और छोटे छोटे पिरामिड्स हैं अगल बगल। और फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, पर बहुत ही सुंदर मंदिर है। मतलब आपकी उम्मीदों से भी परे है। अंदर मंदिर के गर्भगृह में काफी बड़े, मतलब 3 फेस वाले भगवान शिव की मूर्ति है, और उसकी हाइट जमीन से लेकर छत तक है, और पूरी दीवार को उसको कवर करता है। मतलब बहुत अद्भुत है। ओम नमः शिवाय। और फ्रेंड्स, समाधीश्वरा टेम्पल से निकलते ही जस्ट नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं, और दूर से दिख जाता है चित्तौड़गढ़ का सबसे बेस्ट पॉइंट, गोमुख कुंड, द वाटर कलेक्शन टैंक ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और अगर आप गूगल पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट को सर्च करेंगे ना, तो 90% आपको यही फोटो दिखाई देगी इंटरनेट पे, द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ चित्तौड़गढ़। और इस गोमुख कुंड को अप्रोच करने के 2 रास्ते हैं, और एक तो अभी हम जा ही रहे हैं समाधीश्वर टेम्पल के नीचे जो सीढ़ियां जा रही हैं, और एक एकदम अपोजिट साइड है जहां पर अंडर वाटर मंदिर भी है। चलो उधर भी चलेंगे फिर। एंड फ्रेंड्स, व्हाट एन ऑसम व्यू ऑफ दिस वाटर टैंक यार, मतलब गोमुख कुंड। और जब ये टैंक ओवरफ्लो हो जाता है तो मॉनसून टाइम में स्पेशली, और तो वाटरफॉल भी गिरता है, मतलब जो ओवरफ्लो वाटर होते हैं वो वाटरफॉल की तरह नीचे की तरफ गिरता है। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट का दिल है यार ये, मतलब एक बहुत ही पवित्र फोर्ट भी माना जाता है, कुंड भी माना जाता है इसको।
और चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा अपोजिट साइड से चलते हैं गोमुख कुंड के, और फिर ऊपर जाके अपोजिट साइड जाते हैं। और फ्रेंड्स, क्या व्यू है यार, जबरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से चित्तौड़गढ़ सिटी का। और सही में जब इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं ना, तो यही पिक्चर दिखती है कुछ। ऑसम व्यू, गोमुख कुंड एंड चित्तौड़गढ़ सिटी। और फ्रेंड्स, नीचे की ओर चलते हुए गोमुख कुंड की तरफ, और इस कुंड को यहाँ पे तीर्थ राज ऑफ चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, और अंडर वाटर एक शिव भगवान का मंदिर भी है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, यही है वो अंडरग्राउंड मंदिर, और एक गाय के मुंह की शेप वाला पत्थर है ना, इसी में से पानी आ रहा है, और कहीं पहाड़ों से नीचे से निकल के आ रहा है, किसी को नहीं पता कहां से आ रहा है ये पानी। और नीचे शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा है कुदरती। क्या मजेदार है, मतलब ओम नमः शिवाय। और फ्रेंड्स, अब अच्छी खासी धूप निकल आई है और अच्छी खासी गर्मी फील हो रही है, और मेवाड़ की गर्मी तो भाई आपको पता ही है। और अब यहाँ पे गोमुख कुंड के इधर बैठे, इतनी सही हवा लग रही है, मतलब कुंड के पास बैठे रहो छांव में, बहुत सुकून मिल रहा है। और सबसे मजेदारी वाली बात है यार, ये किसी को नहीं पता ये पानी कहाँ से आता है, और 12 महीनों ये पानी ऐसे ही गिरता रहता है। और ये गोमुख कुंड में पानी जमा होता रहता है, मतलब मेवाड़ के लिए तो ये अमृत है यार, पानी कहाँ ही अमृत है। और गर्मियों में ऐसे ही कलेक्ट होता है। दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ मेवाड़, द गोमुख कुंड। और फ्रेंड्स, काफी देर रेस्ट करने के बाद चलते अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा है यार, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ गोमुख कुंड पे, पर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। और फ्रेंड्स, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, और एकदम अपनी तो हवा खराब कर रखी है गर्मी ने। और वैसे इतनी गर्मी में अच्छा खासा डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, तो भैया रास्ते में अपना मेवाड़ी लस्सी, छाछ, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो हाइड्रेट रखें बॉडी को। एंड फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट लोकेशन इज कंकाली माता मंदिर। चलो फिर चलते हैं। वैसे दूर से तो एक खंडर जैसा महल ही दिख रहा है, अंदर जाके देखते हैं। और इस कंकाली माता मंदिर में शायद लोकल्स जो यहाँ चित्तौड़गढ़ के हैं वही लोग आते हैं। काफ़ी कुछ दिख नहीं रहे, कुल देवता टाइप का एक मंदिर है, और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है इस लोकेशन का, और बहुत कम ही भीड़ है, लोकल्स ही लग रहे हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स, चलते हैं, यहाँ वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। और अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ के सबसे फेमस मंदिर, जिसकी काफ़ी मान्यता है यहाँ पे, कालिका माता मंदिर की ओर। और रास्ते में ही है, बस जस्ट थोड़ी दूरी है मंदिर। एंड फ्रेंड्स, वी आर जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कालिका माता मंदिर, और इतनी धूप में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ आई हुई है यहाँ पे। और इस मंदिर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है चित्तौड़गढ़ में, दूर दूर से पब्लिक आती है मंदिर में दर्शन करने के लिए। और फ्रेंड्स, कालिका माता मंदिर में चित्तौड़गढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान के लोग दूर दूर से आते हैं। और ये मंदिर पहले कभी सूर्य देवता का मंदिर हुआ करता था, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल जी ने करवाया था। और फिर खिलजी ने इस मंदिर में सूर्य देवता की मूर्ति को तोड़ दिया था, मतलब खंडित कर दिया था। और फिर 14वीं शताब्दी में महाराणा हमीर सिंह जी ने इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कराया और भद्रकाली माँ की मूर्ति स्थापित कराई, और तभी से मंदिर माँ काली का हो गया और कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। और फ्रेंड्स, मंदिर में मोबाइल कैमरा का इस्तेमाल एकदम मना है, तो भाई अगर जो अंदर दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ खुद ही आना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, कालिका माता मंदिर से निकलते ही जस्ट थोड़ी दूर पे यहाँ की सबसे फैसिनेटिंग लोकेशन, और मतलब जिसको बॉलीवुड की पद्मावत मूवी ने इतना दिखाया कि इंटरेस्ट जगा दिया है, महारानी पद्मिनी पैलेस। चलो चलते हैं। और फ्रेंड्स, अब जिस पैलेस में हम एंट्री कर रहे हैं, इसी पैलेस को बोलते हैं रानी पद्मिनी पैलेस। बगीचा है, दासियों के रहने के लिए एरिया है, किचन है, आने जाने वालों के जो हैं लोग उनके लिए रूम्स एटसेट्रा हैं। मतलब चलो फिर करते हैं एक्सप्लोर। एंड फ्रेंड्स, दिस इज द मेन पैलेस और जल महल ऑफ रानी पद्मिनी। और ये गर्मियों में थोड़ा पानी है, कम दिख रहा है चारों तरफ, नहीं तो महल के चारों तरफ ये पानी रहता है। और यही वो पैलेस है जहां रानी पद्मिनी रहती थी।
और फ्रेंड्स सही बताऊं तो इस जल महल को देखते ही ना मतलब पद्मावत मूवी की याद आ जाती है, और जो भी इतिहास में मतलब हिस्ट्री में पढ़ा है वो सब दिखाई देने लग जाता है कि रानी पद्मिनी यहाँ ऐसे, मतलब ये पूरा जल महल पूरा उसी तरह दिखता है। और फ्रेंड्स जैसा कि बोला जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रिक्वेस्ट की थी कि रानी पद्मिनी की एक झलक के लिए, तो उसको इसी पैलेस के एक रूम से पानी की रिफ्लेक्शन से जल महल में बैठी रानी पद्मिनी की एक झलक दिखाई थी और वो पगला गया था। तो चलो फिर आते हैं उस रूम की तरफ, देखते हैं दैट एपिक रूम। एंड फ्रेंड्स दिस इज द मेन रूम ऑफ द महल, और सामने ही है जल महल जिनकी सीढ़ियों पर रानी पद्मिनी बैठी थी और उनकी रिफ्लेक्शन पानी से यहाँ लगे मिरर में दिखाई दी थी इस रूम में खिलजी को। और फिर खिलजी को पता नहीं कौन सी खुजली हुई और पूरा चित्तौड़गढ़ को तबाह कर दिया, और राजा रतन सिंह मारे गए और रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया, और फिर इस चित्तौड़गढ़ के किले ने खिलजी का इंतकाम देखा। काफ़ी लोगों को मरवा दिया गया, काफ़ी मंदिर और महलों को तोड़ा गया। खैर हिस्ट्री में तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट को 3 बार रिस्टोर किया गया। और वैसे तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उस टाइम मिरर थे ही नहीं और ये सब झूठ है, और फिर कुछ लोगों ने तो इस रूम में आकर जो जहाँ एएसआई ने मिरर लगवाए थे यहाँ पे उनको तोड़ भी दिया था। काफ़ी बवाल हुआ था। और वैसे तो हिस्ट्री को कितना मैनिपुलेट किया जाता है और क्या सच है एग्जैक्ट तो बता पाना बहुत मुश्किल है। अब मेरे से भी भाई कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना यार, बिकॉज एग्जैक्ट हिस्ट्री को कोई भी नहीं जानता है। इंटरनेट पे भी एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सच तो मिल ही जाता है। और फ्रेंड्स पानी तो वैसे कम ही दिख रहा है नियर बाय जल महल, और जल महल के गेट तो क्लोज ही हैं, पर हाँ लग तो जबरदस्त रहा है। मतलब जब मॉनसून में चारों तरफ पानी भर जाता होगा तो बहुत बढ़िया दिखता होगा। और खैर यू कैन फील द वार्म वाइब्स ऑफ द हिस्ट्री रानी पद्मिनी एंड टेरर ऑफ खिलजी, और जो भी इतिहास के पन्नों में दफन हो गया है। खैर अब तो हॉट हॉट वाइब्स फील हो रही है भाई, बहुत गर्मी है। और जस्ट पद्मिनी पैलेस के सामने ही है गोरा बादल महल। और वैसे गोरा बादल ना तो कोई राजा थे ना कोई सम्राट, पर काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। उनकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब गोरा राजा रतन सिंह के सेनापति थे और बादल उनका भतीजा, और बहुत ही पराक्रमी और साहसी थे यार दोनों। मतलब उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर अब ये गोरा बादल तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो खंडर ही है, बाकी कुछ बचा नहीं है, और एंट्री के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। हम तो ऐसी कूदाफांदी करके घुस आए हैं। और गोरा बादल की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो कुछ ऐसी है कि चित्तौड़गढ़ में राजा रतन सिंह जी राज करते थे, और एक काफ़ी फेमस म्यूजिशियन था चित्तौड़गढ़ का राघव चेतन, और जो साथ में तांत्रिक विद्या भी जानता था। अब जब राजा रतन सिंह जी को पता चला उसकी आदतों के बारे में तो उसे राज्य से भगा दिया, और राघव चेतन दिल्ली की ओर चला गया, और उसके दिमाग में बस चल रहा था बदला बदला। और फिर खिलजी से मिला और रानी पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में खिलजी के दिमाग में अलग अलग बातें भरने लगा। फिर क्या था, खिलजी चल पड़ा पूरी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की ओर, घेर लिया चित्तौड़गढ़ को, और संधि प्रस्ताव रखा राजा रतन सिंह के सामने कि बस एक बार रानी पद्मिनी की झलक दिखा दे तो खिलजी वापस चला जाए। बट बहुत विरोध हुआ इस बात का। फिर राजा ने सिचुएशन को समझा और मान गया, बट राजा का जो सेनापति घोड़ा था उसको बहुत गुस्सा आया। बट खिलजी तो दोगला आदमी निकला भाई। राजा जो रतन सिंह थे उसी को कैद कर लिया धोखे से, और फिर डिमांड की कि रानी पद्मिनी आए, और खिलजी के पास बहुत दुविधा थी। फिर रानी पद्मिनी की जगह गोरा बादल गए पालकियों में बैठकर और टूट पड़े खिलजी की सेना पे, और छुड़ा लाए राजा रतन सिंह को। पर सेनापति गोरा का लड़ते लड़ते सर कट गया था, और धड़ फिर भी खिलजी की सेना से लड़ता रहा, और बादल भी आखिरी सांस तक लड़ा। खैर बाद में खिलजी की सेना आ गई पूरी, और बाद में चित्तौड़गढ़ पे चढ़ाई करके, बाकी तो आपको पता ही फिर क्या हुआ। बट गोरा बादल को अपनी बहादुरी के लिए आज भी जाना जाता है। तो भाई हम कहाँ घूम रहे हैं? चित्तौड़गढ़, और इस बढ़िया सी धूप में, और कड़क धूप है, कड़क धूप में। हाँ हम घूम रहे हैं, संडे का मजा ले रहे हैं, और बिल्कुल खाली सड़कों पे। और चित्तौड़गढ़ एशिया का सबसे बड़ा किला है। मतलब इंडिया छोड़ो यार, एशिया का सबसे बड़ा किला है। तो भाई पूरा शहर बसा रखा है किले के अंदर ही। तो काफी कुछ एक्सप्लोर करना अभी बाकी है, चलते हैं घूमते रहते हैं, दिखाते हैं। और फ्रेंड्स क्या व्यू है इस पहाड़ी से नीचे, मतलब जबरदस्त। और अब थोड़ा इस पहाड़ी की आर्किटेक्चर के बारे में बताऊं तो फोर्ट के आर्किटेक्चर के बारे में, तो हमने जहां से एंट्री की थी मेवाड़ से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, वो रास्ता जो मेन रोड से था वो पिछला रास्ता था, और उस जमाने में यही फ्रंट था और यहीं से एंट्री होती थी।
और ये फ्रेंड्स जो पहाड़ी के नीचे का खाली एरिया देख रहे हैं ना, यहीं पर सारी जंग हुई थी और इस एरिया में ही कभी खिलजी की सेना चित्तौड़गढ़ को घेर कर यहीं बैठी थी और सामने की जो पहाड़ी है ना, वहीं पे खिलजी ने अपना टेंट लगाया था। खैर अब तो इस एरिया में खेती होती है। और फ्रेंड्स कुछ दूर इन रास्तों पर चलते ही लेफ्ट साइड आता है अद्भुतनाथ जी टेम्पल। ऊपर से तो यार ये खंडित लग रहा है, पर आर्किटेक्चर तो बहुत ही गजब का है। अब देखते हैं भाई इसमें क्या है ऐसा अद्भुत। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का ये अद्भुत टेम्पल है यार, मतलब कुछ समाधीश्वर टेम्पल जैसा ही है, पर लोग यहाँ ज्यादा आते नहीं है इस रूट पर, तो इसलिए थोड़ा खाली खाली रहता है। बहुत सुंदर है यार, अमेजिंग। और फ्रेंड्स अद्भुतनाथ जी टेम्पल से थोड़ा आगे चलते ही है, बगल में है प्राचीन महालक्ष्मी टेम्पल। चलो अब आए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। और फ्रेंड्स थोड़ा सा दूर आगे चलते ही राइट हैंड पे है ये सूरज पोल। यही है मेन एंट्रेंस गेट चित्तौड़गढ़ का। जो रास्ता अब यूज में नहीं है, बट मेवाड़ के समय में, उस समय में ये मेन गेट था और यहीं से सारे हाथी घोड़े सेना यहीं से किले में प्रवेश करती थी। और फ्रेंड्स क्या जबरदस्त व्यू आता है यार यहाँ से, मतलब और रास्ते भी आप देख सकते हैं जिससे आप फोर्ट तक आ सकते हैं, मतलब उस जमाने में आते होंगे। बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं है देखने को, और वैसे शांति से सनसेट देखने लायक तो है ये एरिया। और फ्रेंड्स ये फोर्ट का ईस्ट साइड का हिस्सा है और सूरज की पहली किरण इसी गेट पे पड़ती है और इस वजह से इसको सूर्य पोल भी कहा जाता है, सूरज पोल। और वैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में काफी बॉलीवुड मूवीज की भी शूटिंग हुई है और ये जवानी है दीवानी मूवी का सनसेट पॉइंट यही था, सूरज पोल। और फ्रेंड्स सूरज पोल से थोड़ा आगे चलते ही आता है कीर्ति स्तंभ। चलो फिर चेकआउट करते हैं इसको भी। और कीर्ति स्तंभ एक 7 मंजिला और 22 मीटर ऊंची इमारत है जिसको एक जैन व्यापारी जीजा भागेरवाला ने बनवाया था राजा रवल सिंह कुमार सिंह के टाइम में। और ये कीर्ति स्तंभ पहले तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी के को डेडिकेटेड है। और वैसे सही बताऊं तो जैन धर्म का यहाँ काफी कुछ बोलबाला है चित्तौड़गढ़ में, और काफी जैन मंदिर आपको दिख जाएंगे चित्तौड़ में। और फ्रेंड्स जब से कोविड स्टार्ट हुआ है ना, तो कीर्ति स्तंभ और जो हमने पहले देखा था ना विजय स्तंभ, उसमें एंट्री बंद है, मतलब। पर सुना है कि ऊपर कीर्ति स्तंभ से बहुत ही जबरदस्त व्यू आता है इस चित्तौड़गढ़ का। खैर आप आएंगे तो देखना यार, हमने तो मिस कर दिया। और फ्रेंड्स अब कुछ और दूर पैदल चलते चलते हम आ गए हैं चित्तौड़ के सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पे, मतलब सबसे नॉर्थ में जो पॉइंट है, और ये है राणा रतन सिंह का महल और सामने ही एक तालाब। चलो फिर चलते हैं। और फ्रेंड्स यही है राणा रतन सिंह पैलेस, और इसको समर पैलेस ऑफ चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। एकदम चित्तौड़गढ़ के नॉर्थ एंड पर बना हुआ ये महल है और जो दूर से दिख जाता है। और वैसे तो ज्यादा कुछ बचा नहीं यार देखने को, खंडर सा ही है थोड़ा, और एएसआई का रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है, बट थोड़ा लेट हो गया गुरु। और फ्रेंड्स स्लोली स्लोली हम वहीं जा रहे हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द फेमस जैन टेम्पल नियर बाय राणा कुंभा पैलेस। एंड फ्रेंड्स दिस इज द जैन श्वेतांबर टेम्पल। देखने में तो काफी खूबसूरत आर्किटेक्चर है यार, जैन धर्म का काफी फेमस मंदिर है जैन श्वेतांबर टेम्पल। चलो यार चेकआउट करते हैं।
And friends, now we are roaming towards our last point in चित्तौड़गढ़, फतेह प्रकाश पैलेस म्यूजियम। चलो यार देखते हैं। और फ्रेंड्स, इस म्यूजियम का अलग से 20 रुपए का एंट्री टिकट है, जो अलग से लेना पड़ता है, कंपोजिट टिकट से डिफरेंट है, तो ले लेते हैं, चलते हैं। और फ्रेंड्स, इस महल का निर्माण राणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। काफ़ी कॉरिडोर्स और पिलर्स के साथ बना ये राजस्थानी स्टाइल का महल। खैर, फतेह सिंह जी ने तो इसको रेजिडेंस बनवाया था, बट गवर्नमेंट ने इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। चलो फिर देखते हैं आराम से इसको भी। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा अ डे इन चित्तौड़गढ़। वैसे आपको यहाँ की गाइड 2 घंटे में भी बाइक या टैक्सी में बैठा के पूरा घुमा देंगे, पर अच्छे से अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो अर्ली मॉर्निंग आए हमारी तरह और पूरा शाम तक एक्सप्लोर करें चित्तौड़गढ़ को। और वैसे इस गर्मी में हमारी तो वाट लग गई यार, बट आप जहाँ आए तो थोड़ा सर्द दिनों में आए तो बेटर है। और हम अभी तो 7 से 8 लीटर तो लस्सी पी गए होंगे आज फुल डे में। और फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं रिटर्न चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, और यही है मेन गेट रामपोल। और यहीं से नीचे उतरकर 7 पोल क्रॉस करते हैं और फिर ट्रेन पकड़ते हैं दिल्ली की और हमारी चेतक एक्सप्रेस। वैसे हम आए मेवाड़ एक्सप्रेस से और रिटर्न जा रहे हैं चेतक एक्सप्रेस से। और फ्रेंड्स, वी रीच्ड चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन। आ गए हम चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और सोलो ट्रैवलर हैं तो बेस्ट अर्ली मॉर्निंग यहाँ दिल्ली से ट्रेन अवेलेबल हैं। आ जाएं, सुलभ या होटल में फ्रेश हो जाएं और फिर फुल डे एक्सप्लोर करें चित्तौड़गढ़ को, और शाम को बैक टू पवेलियन। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन डे ट्रिप इन चित्तौड़गढ़। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये चित्तौड़गढ़ का वीलॉग आपको पसंद आया हो, और जो मेवाड़ की हिस्ट्री आपको मैंने सुनाई और दिखाई है, शायद वो कम्प्लीटली ठीक ना हो तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट ज़रूर कर देना। और वीलॉग मस्त लगा हो तो बिना किसी प्रेशर के यार घुमक्कड़ तुषार को सब्सक्राइब कर दो यार, एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स। तो आपको घुमक्कड़ दोस्त आपको मिलता है फिर जल्दी किसी नई लोकेशन के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।